अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम सीखेंगे कि अगर आपके क्लाइंट के लिए आपने गेस्ट पोस्ट लिखनी होगी या लिखवानी होगी तो उसके लिए कीवर्ड सर्च कैसे करते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि हम ही से कहते हैं कि आप ही कंटेंट लिखते हैं और आप ही हमें पब्लिश करते हैं। तो ये एक अपसेल करने का बहुत ही अच्छा मौका होता है। तो अगर आप कंटेंट राइट कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं उसके लिए, इससे ना सिर्फ आप क्लाइंट को इंप्रेस कर सकते हैं कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हर सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है, बल्कि आप यहाँ से अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। बल्कि ये भी ठीक है कि अगर फ़र्ज़ किया किसी से लिखवाएं कंटेंट तो आपको पता हो अच्छा कंटेंट क्या होता है जो आपके क्लाइंट का फ़ायदा करेगा। तो चलते हैं, देखते हैं लेक्चर नंबर 1। चलिए दोस्तों, सबसे पहला लेक्चर है कि आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है अपने क्लाइंट के लिए गेस्ट पोस्ट लिखने या लिखवाने के लिए। तो कीवर्ड रिसर्च कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले तो इस पे बात कर लें। नॉर्मली जब आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे इस एंकर टेक्स्ट और इस यूआरएल को प्रमोट करना है, तो आप उसका एंकर टेक्स्ट यानी कि कीवर्ड उसका लेते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे, ये एंकर टेक्स्ट है, कॉमन मिस्टेक्स इन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान एंड सॉल्यूशंस। और ये लिंक है फ़र्ज़ किया क्लाइंट का, जिसको हम चाहते हैं कि बेटर अंदाज से इसके लिए ऐसी गेस्ट पोस्ट लिखें जो गेस्ट पोस्ट हम कहीं लगवाएं तो क्लाइंट को फ़ायदा पहुंच सके। आपने ये याद रखना है कि जो कीवर्ड क्लाइंट देगा एग्जैक्टली वो कीवर्ड और वो टॉपिक आपने अपने पास रखना है, लेकिन उस पर गेस्ट पोस्ट नहीं लिखनी। क्योंकि अगर आपने क्लाइंट के लिखे हुए आर्टिकल या उसके टॉपिक के ऊपर गेस्ट पोस्ट लिखी तो उसके कंपटीशन में आएंगी, ठीक है ना। इसको हम इस्तेमाल करेंगे उस आर्टिकल के अंदर एज ए एंकर टेक्स्ट। इसकी मिसाल देखिएगा, अगर मैं गूगल पे सर्च करूं ये, तो मुझे यहाँ पे इस कीवर्ड जो क्लाइंट चाहता है रैंक करे, अगर मैंने इसी मौजू पर कुछ गेस्ट पोस्ट लिखी तो औरों की साइट के पेज भी इस मौजू पे बन चुके होंगे जो पेजेस इसके कंपटीशन में आ जाएंगे। लिहाजा मुझे ये चाहिए कि मैं ऐसे कुछ मौजू तलाश करूं जो इसके पास पास के मौजू हों, इसके मौजू को डिस्कस ना करें, लेकिन उस आर्टिकल के अंदर कहीं ना कहीं इस मौजू का छोटा सा पार्ट दिया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लिखूं किसी ऐसे मौजू पे कि आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर कैसे करना है, तो शायद ये ठीक रहेगा। अगर मैं लिखूं कि ट्रेडमार्क की ज़रूरत क्यों है, ठीक है ना, तो उसके अंदर कहीं ट्रेडमार्क की ज़रूरत और बाकी प्रोसीजर के लिए भी बता के आगे हम ये चीज़ बता सकते हैं, ठीक है ना। ये लेक्चर में सिर्फ चूँकि कीवर्ड रिसर्च है, अगले लेक्चर में कंटेंट राइटिंग भी होगी। आप सारे लेक्चर तसल्ली से लाजमी देखिएगा। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आप इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आती है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन चेक ऑनलाइन, कि आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब क्लाइंट का आर्टिकल चेक करें कि किस मौजू पे है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान, वो इस मौजू पे है और उसमें कॉमन मिस्टेक्स भी आती हैं। हमने चूँकि क्लाइंट ने ये नहीं लिखा कि कैसे चेक किया जाए, तो इस मौजू को भी चुन सकते हैं गेस्ट पोस्ट के लिए। ट्रेडमार्क नेम सर्च पाकिस्तान, अगर हम इस मौजू पे करेंगे तो तब भी हम लिख सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, ये क्या है, इसके मुतल्लिका भी लिख सकते हैं। जब गूगल पे आप सर्च करते हैं तो इसके मुतल्लिका और कीवर्ड्स नज़र आते हैं, लेकिन मैं अगर ऐसा करूं, थोड़ा सा नीचे जाऊं और देखूं और कौन से नज़र आते हैं इसमें, डायरेक्टर जनरल आईपीओ पाकिस्तान एनटीएन नंबर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन चेक पे हम जाते हैं। मैं इस लेक्चर में ना कोई कीवर्ड टूल नहीं बता रहा ताकि आपको उसकी परेशानी ना हो कि कीवर्ड टूल मैंने कहाँ से लेना है। लेकिन साथ में एक और भी मसला है, आपके क्लाइंट को बहुत लंबी चौड़ी कीवर्ड सर्च नहीं करवानी, उन्होंने गेस्ट पोस्टें ऐसी करवानी है उन कीवर्ड्स पे जो यहाँ पे लोग सर्च करते हों। तो गूगल जब यहाँ पे दिखाती है या यहाँ पे दिखाती है तो समझ लीजिएगा कि ये सर्च किए जा रहे थे गूगल पे, तो तब ही दिखाती है। तो ये एक बुनियादी किस्म की कीवर्ड सर्च चाहिए इस काम के लिए, जो कि बहुत कम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ट्रेडमार्क चेक ऑनलाइन इन पाकिस्तान, मैं अगर इसको मज़ीद आगे करूँ ताकि मुझे थोड़ा सा ना डिफरेंट टॉपिक मिल सके। मैं चाह रहा हूँ मेरे टॉपिक जो क्लाइंट का टॉपिक है उसके पास का टॉपिक ना हो।
चेक वाला तो ठीक है, अगर मैं इसके पास आके ऐसे करूं तो इसमें सारे वही आएंगे। अगर मैं कहूं व्हाट इज ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान, अगर मैं ये सर्च करूं, ठीक है ना, ये होता क्या है। अब मैं यहाँ पे करूँ तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन चेक ऑनलाइन, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडमार्क, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाला भी हमारे इसी टॉपिक में मुतल्लिक़ है, क्योंकि इसमें हमने लिखा हुआ है कहीं क्लाइंट ने, ठीक है ना। तो हमें चाहिए हम कुछ थोड़ा सा डिस्टिंक्ट किस्म का टॉपिक ढूंढें। ऑनलाइन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान, IPO ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट पाकिस्तान, ये क्या होता है टॉपिक। अगर मैं इसके बाद स्पेस दूँ तो ये कुछ और वैरायटी देता है, अगर स्पेस ना दूँ कुछ और वैरायटी देता है, ये ज़हन में रखिएगा। तो इसके साथ कुछ इसको एक्सपेंड भी करना पॉसिबल है। व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, व्हाट इज़ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, चलें इस पे हम कर लेते हैं। जब क्लाइंट चाहता है कि मेरे एक पेज को रैंक करना है फ़लाँ कीवर्ड्स के लिए, तो आपको मल्टीपल गेस्ट पोस्टें भी लिखनी पड़ सकती हैं या लिखवानी पड़ सकती हैं। तो आपके पास मल्टीपल कीवर्ड चाहिए जो आपके क्लाइंट के आर्टिकल में, टाइटल में और बाकी पार्ट्स में जो मेन टॉपिक्स हैं इनसे मुतल्लिक़ा हों, लेकिन इन जैसे ना हों, ठीक है ना, ताकि गेस्ट पोस्टें वो आपके क्लाइंट के कंपटीशन में ना आएँ। वो पहले अपना कंटेंट लिख चुका है लो कंपटीशन कीवर्ड्स देखकर। अब देखिए हमने ये वाला कीवर्ड फ़र्ज़ किया चुन लिया, ठीक है ना। ऐसे ही आप इसको स्क्रॉल करते करते अगर यहाँ पे जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर, ये हमारे आर्टिकल में लिखा गया है, लिहाजा इसको हमने नहीं करना। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन चेक ऑनलाइन, ये ठीक है। तो हम ये भी कीवर्ड और ये वाला कीवर्ड दोनों ही पकड़ सकते हैं। 2 गेस्ट पोस्टें लिखने का इंतज़ाम हो गया। कोशिश कीजिए कि जब आपका क्लाइंट कहे कि मुझे इस पेज के लिए ज़्यादा गेस्ट पोस्टें चाहिए, तो हर गेस्ट पोस्ट में URL उसकी चाहे यही लिंक कीजिए, लेकिन उसके लिए उसके जो एंकर टेक्स्ट हैं चेंज हों और जो गेस्ट पोस्ट का टाइटल है वो चेंज हो। एंकर टेक्स्ट वो होगा जिस पे आपने आर्टिकल के अंदर लिंक लगाते हुए टेक्स्ट सेलेक्ट करनी है, जो ब्लू कलर में नज़र आती है ना, जिस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल सकता है। और आर्टिकल का टॉपिक होगा वो वाला जो आपने यहाँ पे इस तरह से कीवर्ड सर्च करके चुनना है, ताकि उससे हमआहंगी पैदा की जा सके, लेकिन वो हमारे कंपटीशन में ना आता हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ थी। ये है इसकी बुनियादी कीवर्ड सर्च, जिसको आप अच्छे अंदाज से देखिए। मैं इसको थोड़ा सा पार्ट दोबारा रिपीट कर दूं और इसके बाद आपको असाइनमेंट दूं, ताकि आप इस असाइनमेंट को भी अच्छे अंदाज से देखिएगा कि आपने जिस एंकर टेक्स्ट को क्लाइंट चाहता है प्रमोट करना, आपने उस एंकर टेक्स्ट को गूगल पे सर्च करना है और उस टॉपिक या उसके सब टॉपिक्स के मुतल्लिका कीवर्ड नहीं चाहिए। यहाँ से ऐसी वैरायटी निकालिए गूगल ऑटो सजेस्ट में से, या फिर गूगल के पीपल आल्सो आस्क में या पीपल आल्सो सर्च फॉर, इसमें से जो आपके टॉपिक, आपके क्लाइंट के टॉपिक से कुछ मुतल्लिका हों, लेकिन उसी के टॉपिक को कवर ना करते हों। ठीक है जी, इस तरह के कीवर्ड्स आप निकाल के उन पे गेस्ट पोस्टें लिखवा सकते हैं। अब जितने कीवर्ड्स मिलेंगे आप उतनी ही गेस्ट पोस्टें लिखवा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट ने आपसे क्या कहा था, मुझे कितनी गेस्ट पोस्टें चाहिए। ठीक है ना। अगर आप फ़र्ज़ किया उनकी एसईओ कैंपेन प्रॉपर्ली रन कर रहे हैं, तो फिर आप हल्की हल्की रफ्तार से, यानी 3-3 4-4 दिन के बाद एक एक गेस्ट पोस्ट लगवाते आते हैं और इसको मेयर करते आते हैं। तो 4-5 गेस्ट पोस्टें अक्सर लगा के वेबसाइट को या उसके पेज को तक़वीयत दी जा सकती है, जिससे वो गूगल में रैंक करना शुरू कर देगा। इसके लिए एक और भी चीज़ होती है कि आप उस क्लाइंट के कीवर्ड को सर्च करते हैं कि क्लाइंट ने जो कीवर्ड बोला था आपको, जिसको एज ए एंकर टेक्स्ट वो चाह रहा था, इस कीवर्ड पे कितनी साइटें रैंक कर रही हैं पेज 1 पे, और उन कौन कौन सी साइटें रैंक करती हैं और उन साइटों के कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं। तो आप इनको ऐसे कि बैकलिंक्स का प्लान करेंगे तो उनके मुताबिक ताकत और बाकी चीज़ें चुन के गेस्ट पोस्टें ऐसे लिखवा के तो आप लगा सकते हैं। अब ये कीवर्ड सर्च करना आपकी ज़िम्मेदारी में भी हो सकती है। मुमकिन ये भी है कि जो आपका क्लाइंट है वो एक ऐसी एजेंसी हो जो आपको काम दे रहा था गेस्ट पोस्टों का। ऐसी सूरत हाल में वो कई बार आपको
कीवर्ड रिसर्च करके देते हैं, गेस्ट पोस्टों के टॉपिक उसकी ढूंढ के देते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, आपने देखा होगा। तो इसमें अब असाइनमेंट की बारी है। असाइनमेंट अब इसमें आपकी ये है कि आपने कम से कम 5 कीवर्ड्स ऐसे फाइंड करने हैं जो कि क्लाइंट के जो मेन कीवर्ड है उसके साथ मैच ना करते हो बल्कि उसको कॉम्प्लीमेंट करते हो। तो 5 ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करके आपने अपने पास नोट करने हैं और उससे अगला जो काम होगा इन पे कंटेंट कैसे राइट करना है वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए, तो अगला लेक्चर है हमारा जिसमें हम आपको थोड़ा एआई के थ्रू कंटेंट राइटिंग सिखाएंगे। लेकिन अगर आपने कंटेंट लिखवाना होगा क्लाइंट से तो आप वो उसको भी बेटर अंदाज से लिखवा के उसे प्रोवाइड कर सकेंगे।